वही परम तत्व तो वह परमात्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्म के ही व्यक्त रूप को हम परमात्मा कहते हैं, जो घट घट व्यापी है, अंतर्यामी है। और वही जब भगवदाकार रूप धारण करते हैं तो वही भगवान हो जाते हैं। तो निर्गुण सांख्यवादियों के लिए वह ब्रह्म है, योगियों के लिए वह परमात्मा है, और वही भक्तों के लिए भगवान है। बस फर्क इतना है कि कोई उन्हें निर्गुण निराकार समझ रहा है, कोई उन्हें सगुण निराकार समझ रहा है, और कोई उन्हें सगुण साकार समझ रहा है। तो भगवान के निर्गुण निराकार रूप ब्रह्म है। हम यहाँ चर्चा तीनों ब्रह्म की कर रहे हैं, ब्रह्म की, परमात्मा की और भगवान की। वही परमात्मा आज कृपा कर रहे हैं हम पर, जो शब्द ब्रह्म रूप करके हम एक ब्रह्म को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और अपने अंदर विद्यमान अंतर्यामी रूप परमात्मा को आनंदित कर रहे हैं, और सगुण साकार रूपी सद्गुरु और राम का दर्शन कर रहे हैं। तो तीनों ब्रह्म का दर्शन यहाँ हो रहा है, निर्गुण का भी, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। सगुण साकार रूप धारण करने का तात्पर्य क्या है? कहा ये 10 इंद्रिय हैं, इन इंद्रियों के तत्त अधिष्ठात्री देवताएं। उन अधिष्ठात्री देवताएं जब जीव गर्भ में प्रवेश करता है, तब परमात्मा को यह वचन दे करके वह गर्भ में जाता है कि हम आपके अलावा इस संसार में किसी और को ध्यान नहीं देंगे। आपके अतिरिक्त इस जीवन में इस जीव का और कुछ भी नहीं होगा। पर यह जीव इस जीवन में उस जगदीश्वर को छोड़ करके बाकी सब कुछ प्राप्त करने में लग जाता है। परमात्मा ने जीवन दिया है, हम सब क्या करते हैं? जीवन है, जीव के लिए जीवन दिया गया है। वह जीवन है जीविका के लिए, और जीविका है क्या है बताइए? जीविका जगदीश्वर के लिए क्या है? ये जीवन है जीविका के लिए, या ये जीवन है जगदीश्वर के लिए? हम क्या करते हैं? इस जीवन को पहले जीविका के लिए लगा लेते हैं। कहा बस यही गलती होती है। ये जीवन है, जीवन धन जगदीश्वर के लिए, उसमें हमें अपने आप को लगाना है। जीविका तो अपने आप व्यवस्था भगवान कर ही देते हैं। व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। इस धराधाम में यदि उसने इस जीव को भेजा है तो कुछ ना कुछ इसकी व्यवस्था जरूर किया है, और उस व्यवस्था के लिए कर्म करने की शक्ति भी जीव को जगदीश्वर ने दिया है। क्या किसी को कला दिए हैं भगवान ने, कला से उसकी जीविका चल रही है, तो वो कला ही उस जीवन, उस जीविका के लिए वो जीविका नहीं है, उस जीव के लिए वही जगदीश्वर है कि उनके पास वो कला के रूप में संरक्षित। कला भी कितने प्रकार की है? हमारे राम जी 12 कलाओं से युक्त हैं, हमारे श्री कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त हैं। एक यह भी कला है, और हम जीवों के पास भी कला है। कहा क्या? कहा बोलने की कला, सुनने की कला, चित्रकारिता की कला,
गायन की कला, वादन की कला, नृत्य की कला, ये सब कलाएं हैं ना। पाक कला माताओं बहनों के पास होती है, रसोई, पाक कला, यह सब कलाएं ही हैं जो परमात्मा ने जीव को, जीव के साथ वो जगदीश्वर कला बन करके आते हैं और उनकी पोषिका, पोषक के रूप में उनके साथ रहते हैं। मगर हम ये समझ नहीं पाते। समझ में तब आता है जब जीवन अंतिम पड़ाव में हो। कभी कभी हम समझ करके भी नहीं समझना चाहते। कारण क्या है? कहा विश्वास की ही कमी है हमारे अंदर, और हमारा भी प्रारब्ध जागा नहीं है। जब प्रारब्ध का जागरण हो जाए तो तत्क्षण वह कृपा बरसने लगती है। वही प्रारंभ है सत्संग। एक बार एक जीव, वह जीव का नाम क्या है? नारद। एक बार नारद जी नारायण के पास गए और कहते हैं कि हे नारायण, सत्संग से क्या होता है, क्या मिलता है सत्संग से, क्यों लोग सत्संग, क्या महात्म्य है इसका? लोग बहुत कहते हैं सत्संग, आप भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, ये सत्संग क्या है, क्या मिलता है, संतों का क्या प्रभाव है? सत्संग तो छोड़िए, संतों का क्या प्रभाव है, बता दीजिए। नारायण कहते हैं, आप यही प्रश्न का उत्तर पृथ्वी लोक में चले जाएं, वहां एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष में एक रंगीला नामक एक जीव रहता है, उसका रंग बदलते रहता है। आप उससे जाकर के यह प्रश्न करिए। वह नारद जी पृथ्वी लोक में जाते हैं, वहां एक वट का वृक्ष था और उस वृक्ष में एक गिरगिट, उनके पास जैसे ही नारद जी गए, वे गिरगिट जैसे ही देखे और उन्होंने प्रश्न पूछा, तो वैसे ही वो गिरगिट तड़प तड़प कर नीचे गिर गए, प्राणांत हो गए। अब नारद जी विस्मय में, क्या हो गया? फिर गए नारायण के पास कि नारायण, हमने प्रश्न पूछा पर उसने तो उत्तर दिया ही नहीं, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। कहा अच्छा, तो अब पृथ्वी लोक पर ही जाओ और वहां एक तितली मिलेंगी, उससे प्रश्न पूछ लेना, वह बता देगी। कहा ठीक। सुख, पहले सुख, एक तोता, उसके पास जाए, तोते के पास वो गए। तोता के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान, संतों का क्या प्रभाव है? वो तोता कुछ कह ही पाता कि उनका दर्शन ही जैसे किया वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। अब वो कहे कि अरे इसकी भी मृत्यु हो गई, अब क्या करें? तो जाओ तीतर के पास। वो तितली के पास गए, तितली को देख करके जैसे ही तितली देखी उनकी मृत्यु। अब कहे भगवान, हम कुछ पूछते हैं, हमको देखने से ही इनकी मृत्यु हो जा रही है, क्या करें? तो कहते हैं आप चिंता मत करिए, अब एक राजमहल है, उस राजा के पास जाइए, काशी नरेश के पास, उनका एक पुत्र है, उनसे जाकर के पूछ लो, अभी भी जन्म हुआ। कहते हैं इतने लोगों के पास गए, सब हमको देखते ही प्राण त्याग रहे हैं, वो राजकुमार है, यदि वो प्राण त्याग दिए तो राजा हमें दंड दे देंगे कि आपने मेरे पुत्र को, तो ऐसा नहीं होगा, आप जाइए। नारद जी नारायण के वचनों पर विश्वास करके राजा के पास जाते हैं और वहाँ राजकुमार का जैसे ही दर्शन करते हैं, और जैसे ही वो उनके पास जाते हैं और जाते ही अपना प्रश्न करते हैं कि वो छोटा सा बालक हंस पड़ता है और कहता है डरिए मत, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, मेरा बहुत सौभाग्य जो आपके दर्शन हुए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। कहा तुमको कैसे मालूम? ये आपकी ही कृपा है। कहे कैसे?
पूर्व जन्म में मैं ही गिरगिट था। आप जैसे संतों का दर्शन होकर के मुझे उससे, उस योनि से मुक्ति मिल गई। फिर मैं तीतर बना, सुखदेव बना। आपके दर्शन से मुझे उस योनि से भी मुक्ति मिल गई। फिर सुख बना, सोने के पिंजरे में रानी के पास रहा करता था। आपके प्रभाव से मुझे उससे भी मुक्ति मिल गई। अब आपके 3 जन्मों से लगातार दर्शन हो रहे हैं। उसका प्रभाव है कि मुझे मानव योनि मिला है, और उस मानव योनि में आज आप दर्शन हो गया। ये आपका ही प्रभाव है जिससे मैं आज राजकुमार के रूप में यहाँ जन्मा हूँ। नहीं तो अभी मुझे न जाने कितने जन्मों तक नरक में रहना पड़ता। संतों के दर्शन से लाभ होते हैं। नारद जी ने संतों की महिमा जब सुनी तो उसी क्षण से गंधर्व गान करके वह वैकुंठ लोक को गए। इस प्रकार यह सत्संग की महिमा है कि सत्संग क्या करती है। हमें भी वह सत्संग प्राप्त हो रही है। आइए उस सत्संग में प्रवेश करें। प्रवेश तो हो चुका है, पर अभी शरीर से प्रवेश हुआ है, मन से प्रवेश करना बाकी है। जब तक के मन से हम सत्संग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, यह मन रंग नहीं पाएगा। मन को रंगना है तो उसके लिए ठाकुर का होकर के रहना पड़ेगा। मन से भी, तन से भी और जीवन से भी, तीनों से जब ठाकुर की प्राप्ति होगी तब ही हमें राम का रंग चढ़ पाएगा। आए उस राम के रंग पे चढ़े। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। माधव
माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के नामों का उच्चारण हुआ। प्रत्येक नाम में तत्व ज्ञान समाहित है। केशव किसे कहते हैं? केशव के अर्थात कल ही हमने परसों कहा था कम इत्यर्थम को अर्थ कम जलम कम ब्रह्म केशव। केशव का दो अर्थ है। पहला अर्थ जिनके केश घुंघरालू हों, और दूसरा अर्थ जल में जिनका अयन हो। पौधे होते हैं ना जल में, इसलिए केशव। मुकुंद का क्या अर्थ है? मुकुंद ये ऐसे ऐसे नाम भगवान ने दे दिए हैं। कहा ऐसे जीव भी होंगे जो सही तरीके से मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, मंत्र का जाप नहीं कर पाएंगे, वेद शास्त्र का पठन पाठन नहीं हो पाएगा, तो नाम में ही अपने आप को परिवर्तित कर दिया। इसलिए नाम ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं। तो मुकुंद गोविंद ये ऐसे नाम हैं जिनके नाम उच्चारण मात्र से सभी प्रकार के पाप ताप शाप नष्ट होते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं? रोग। भगवान के किसी भी एक नाम का उच्चारण कर दो, कितने सारे नाम हैं। अच्युत, अनंत, गोविंद, मुकुंद, गिरधर, गिरधारी, इतने सारे नाम हैं। राम, कृष्ण। आज हम व्याख्या कर रहे हैं मुकुंद की। मुकुंद किसे कहते हैं? कहा जिसके उच्चारण मात्र करने से मुक्ति जो दिला दे। मुकुंद मुक्ति की प्राप्ति जिससे हो वह है मुकुंद। मुक्ति में जो रहते हैं इसका नाम है मुकुंद। कहा गोविंद। गोविंद किसे कहते हैं? गोत्यर्थम कहा इंद्रिय समुदाय। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, एकादश इंद्रियां, इन इंद्रियों को ही गो कहा गया है। दूसरा अर्थ है गाय का, तीसरा अर्थ है पृथ्वी का। तो जो इन तीनों के स्वामी हैं, इस इंद्रियों के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण है। गाय के तो स्वामी हैं ही, गोपाल कहा ही जाता है उन्हें, और ये पृथ्वी माता ही गौ का रूप धारण करती है और पृथ्वी के भी पालक हैं। गो द्विज हितकारी संतन प्रतिपाले। संतन के प्रतिपालक हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशनाय चतुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो गोविंद जिनका मन नियंत्रित नहीं होता, जिनका मन इधर उधर भागता है, कथा में मन नहीं लगता, जप में मन नहीं करता, माला में मन नहीं करता, पूजा में मन नहीं करता, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं करता, तो वह अपने गुरु को याद करके गोविंद 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 ऐसा पुकारा करे।
तो जड़ से जड़ बुद्धि वाले को भी उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। वह गोविंद नाम है। समस्त प्रकार के पाप से उसका शमन होगा। यदि पापों का शमन करना है तो नामोच्चारण करना ही होगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, साक्षात कौन कह रहा है? भगवान। जितने भी देवता हैं ना, उन देवताओं के डॉक्टर कौन है? धनवंतरी। देवताओं के वैद्य। कभी कभी देवताओं को भी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? कहा? मानस रोग, ईर्ष्या, मत्सर का। जब वो किसी जीवात्मा को देखते हैं कि कोई जीवात्मा गुरु के शरण चले गए हैं, दीक्षा आदि हो गई है, और जब तप में जब लगते हैं तो वो उनके संस्कारों पे, उनके पूजा पाठ में विघ्न डालते हैं। हम सोचते हैं कि ये दैववशात हो रहा है, लेकिन ये उन देवताओं के मद के कारण होता है कि वो हमारे पुण्य का हरण करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो मन विचलित होना, मन का भटक जाना, ये सब उनके कारण ही होता है। तो जितने भी प्रकार के मानसिक व्याधियां हैं, केवल मानसिक ही नहीं, शारीरिक व्याधियां भी यदि हैं, मानसिक व्याधियों का मस्तिष्क, मन, इन पे नियंत्रण करना है, इंद्रियों पे नियंत्रण करना है, तो गोविंद। कहा जब शरीर को कोई व्याधि हो जाए, शरीर रोगग्रस्त हो जाए, तब क्या करें? तब दूसरा नाम भगवान ने लिया, कहा अच्युत। और कहा शरीर मन दोनों ठीक है, लेकिन दैववशात यदि प्रारब्ध, अपना बुरा प्रारब्ध जाग पड़े और कोई अनहोनी हो जाए, तब कहा उसके लिए अनंत यह नाम ले। ये 3 नाम है जो भगवान के नित्य लेने से तीनों आदि व्याधि उपाधि, आदि व्याधि जितने भी हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के तापों का शमन भगवान के इस 3 नाम से हो जाता है। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान एक बार नहीं, जब हम अपने बातों को सत्यता से बोलते हैं तो वजन दे करके बोलते हैं। वैसे ही भगवान वजन दे करके बोल रहे हैं बार बार, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये 3 नाम कौन कौन से? अच्युत, अनंत और गोविंद। ये 3 नाम है। ये 3 नाम जो नित्य ले, विश्वास के साथ ले, गुरुमुख से सुनकर ले, कल्याण निश्चित है। कहा कि गुरु के मुख से ही क्यों सुन करके ले, ऐसे भी ले सकते हैं, तप कर सकते हैं, और हो सकता है। तो कल कथा से विश्राम के बाद जब हम वापस जा रहे थे तो वहां इस विषय पे चर्चा हुई थी कि बगैर गुरु के मुख से जो मंत्र सुने बगैर जपने से क्या फल होता है। इस विषय पे हम कल संक्षेप में चर्चा किए थे। उसी प्रकार जैसे आप किसी राशन की दुकान से अन्न ले लीजिए, अन्न तो क्षुधा की शांति करती है, भूख को मिटाती है। भूख मिटाने के लिए अन्न है, भगवान ने बनाया है। आप बाजार से ले आइए अन्न, या खेत से ही तोड़ करके अन्न खा लेंगे, क्या होगा? अन्न भूख की तृप्ति करा पाएगा? उसी प्रकार ग्रंथ पे, आसपास के वातावरण में हम किसी से सुन करके यदि मंत्र का जप करने लगे तो जप करते जाएं, वह फल नहीं मिलेगा। वह मन पे और जीवन में विकार को उत्पन्न करेगा। जैसे वो अन्न यदि हम खा लें तो विकार उत्पन्न होगा, लेकिन उसी अन्न को आप अग्नि में तपा दीजिए और तपा करके फिर वह भोजन खाइए, तो वे सभी विकारों को नष्ट करने वाली है।
उसी प्रकार से हम जितने भी मंत्र हैं, नाम हैं, जब गुरु रूपी वाग अग्नि से तप जाती है और शुद्ध हो जाती है, और तब फिर वह जीवात्मा जब उसका जाप करता है, तब वह मानव जीवन में उसके समस्त विकारों का शमन करती है। इसीलिए यह अंतर है, स्वयं से जप लें और गुरु मुख से जप लें। तो गुरु मुख से ही मंत्र जपना चाहिए। तप जाए जब वह मंत्र, तब वह आनंद ही आनंद देने वाला है। नहीं तो हम पचा नहीं पाएंगे उस मंत्र को, क्योंकि वह मंत्र भी तो परमात्मा का अन्न है। जीवात्मा का अन्न तो भोजन है, लेकिन परमात्मा का अन्न तो मंत्र है। तो परमात्मा को अन्न देना है तो मंत्र गुरु के मुख से लेना ही पड़ेगा। इसीलिए हम सभी उद्यत होते हैं मंत्र को सिद्ध करने के लिए। मंत्र सिद्ध करना है, किन किन के पास गुरु मंत्र है? बस पूरे पंडाल में और किन के पास है? हाँ, हाथ उठाइए। गुरु जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र हम जो कान में लिए, किन के पास है ना? हाँ, न जाने कब मृत्यु आ जाए, वो मंत्र ले नहीं पाए हैं, तब क्या होगा? शास्त्र बड़ा भयंकर वर्णन करते हैं। तो जिनके पास गुरु मंत्र है, वह पंडाल में बैठ करके ही कथा श्रवण करते करते मानसिक रूप से अपने मंत्रों का जाप करते रहे। और जिनके पास नहीं है, वे भी भगवान से प्रार्थना करते रहे कि जल्दी से हमें हमारे गुरु जी से मिला दीजिए, हमारे जीवन में खोए हुए भाग्य को जगा दीजिए और हमें अपने गुरु का दर्शन करा दीजिए। ये जीव उस लायक हो जाए, इतनी पात्रता दे दे में कि हमें सद्गुरुदेव का दर्शन हो जाए, मंत्र की प्राप्ति हो जाए। जैसे ही गुरुदेव मंत्र देते हैं कान में, तत्क्षण उसके 100% पाप में से 50% पाप तो उसी क्षण नष्ट हो जाता है। बचे 50% के पाप, वे गुरु जी कहते हैं ये मंत्र जो हमने दिया है इसका जप करो, तो वह 50% भी नष्ट हो जाएगा। अब यदि हम गुरु जी से मंत्र न लें तो कहो वो 50% पाप क्या नष्ट हो पाएगा? और बचा जो 50% पाप है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसीलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, राम जी कह रहे हैं यदि भक्ति बढ़ानी है नवधा भक्ति में तो यही करना है। क्या? पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए यदि भक्ति बढ़ानी है तो पहला काम सत्संग का ही करना है, तब भक्ति बढ़ेगी और तब फिर प्राप्ति होगी। पर उसके लिए नियम बता दिया। आप की प्राप्ति है अमृत की, ईश्वर तत्व की, ज्योत की। किसकी प्राप्ति है करना है? ज्योत की, अग्नि की प्राप्ति, तेज की, प्रकाश की प्राप्ति करनी। परमात्मा से गुहार करते हैं। प्रकाश विद्यमान है हर जगह, पर क्या दिखता है? नहीं ना। भगवान ने मंत्र दे दिया, कहा जप करो। ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको।
हमें घी प्राप्त करना है और घी से ही प्रकाश उत्पन्न होता है, घी से ही हवन कर सकते हैं, घी से ही दीपक जला सकते हैं। घी प्राप्त ऐसे तो नहीं होगा कि गाय के पास चले जाएं और गौ माता हमको घी ही दे दे, तो हो ही नहीं सकता, दूध ही देगी। और उस दूध को भी हमें क्या करना पड़ता है, बड़े सावधानी से रखना पड़ता है, स्वच्छता पवित्रता से। जिस पात्र में हम ले रहे हैं उस पात्र की स्वच्छता का ध्यान देना पड़ता है। फिर उसको तपाया जाता है, तपा करके जो सार तत्व निकलता है उसको मथा जाता है और मथ करके फिर उसे तपा जाता है, तब जाकर के घृत की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार यदि हम असावधानी रख दें, दूध तो हम ले लें मगर उसे अपात्र में या कुपात्र पे रख दें और उसमें विसंगति कुछ खटाई डाल दें या पड़ जाए धोखे से, तो क्या होगा, हम क्या घृत निकाल पावेंगे? नहीं। उसी प्रकार हम संतों से और गुरुओं से दीक्षा रूपी दुग्ध तो ले लिए, लेकिन उस दुग्ध को सत्पात्र ये पे रख न पाए और उसमें विसंगति रूपी खटाई मिला दिए, तो क्या होगा, वो दीक्षा नहीं रह पाएगी। ये विसंगति, ये कुपात्रता, ये खटाई क्या है हमारे जीवन में? कहा यह है हमारे आचरण, हमारा आचरण। और आचरण में क्या क्या आता है? कहा खान पान, रहन सहन, आचार विचार, ये सब कुछ आते हैं हमारे आचरण में। ये कैसे होना चाहिए? कहा जब हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, तब ये बताइए कि हमारा आचरण कैसा होगा। हम सब यदि ये कहें कि आज के कलयुग में ऐसा आचरण कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है, भगवान भी यदि कह दें कि ऐसे कलयुग में हमें किसी भक्त पे कृपा कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है, तब क्या होगा? आज क्या सत्यता सबोर दिखाई पड़ रही है? नहीं, पर फिर भी भगवान कृपा कर रहे हैं। आचरण पे विशेष ध्यान देना है। ये आचरण क्या हो? पहला आचरण है हमारी जिह्वा, जिह्वा पे नियंत्रण हो जाए। जिस दिन जिह्वा को हम वश में कर लिए, उस दिन तत्काल 6 महीने के अंदर अंदर आपको भगवत की कृपा प्रत्यक्ष दिखने लगेगी। 6 महीना भी बहुत बोल दिए। जिह्वा, 2 काम है इसका, बोलना और खाना, इन दोनों पे नियंत्रण रख दे। क्या नियंत्रण रखना है? कहा जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसे होए वाणी, जैसा करो संग वैसा बने रंग। तो इसलिए ये 3 चीजों पे विशेष ध्यान देवे। लेकिन हम क्या कहते हैं, काम काज वाले आदमी हैं, दुनिया भर का काम हमें ही करना पड़ता है, इतने सारे जगह जाने भी पड़ते हैं, कुछ नहीं करे व्यवहार होगा तो दुनियादार क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमारी परेशानी को निपटाने दुनिया नहीं आएगी, हमारे विघ्नों का निपटारा करने दुनिया नहीं आएगी, हमको बेड़ा पार लगाने दुनिया नहीं आएगी। जिह्वा कैसे नियंत्रण हो? जिह्वा का नियंत्रण हमने कर दिया तो वाणी सिद्ध हो जाएगी। उसके लिए बस इतना ध्यान करना है कि तामस भोजन न ले। इस कलयुग को श्राप मिला है और वह श्राप भूमि को लगा है, आकाश को लगा है, जल तत्व को लगा है, अन्न को भी लगा है। समुद्र मंथन के दौरान असुरों को वह श्राप लग गया, असुरों को वरदान मिल गया और देवों को श्राप लग गया, जिसके कारण आसुरी सृष्टि भी इस धरा पर विद्यमान हो गई। तो सात्विक अन्न भी यहाँ निकलते हैं और तामस भी निकलते हैं। सात्विक क्या है? कहा जितने 6 प्रकार के अनाज होते हैं, अलहन, तिलहन, दलहन और ये जो अन्न, जौ, ये सब है, ये सब अनाज की श्रेणी में आते हैं।
और जो तामसी होते हैं वह क्या है? तो कहा सात्विकता में देवताओं का आधान होता है। जो मानव इनका पान करता है तो उससे देवताओं की पुष्टि होती है, दैवीय सद्गुणों और संपत्तियों की वृद्धि होती है। और जो तामसी भोजन को ग्रहण करता है तो उससे आसुरी भाव की तृप्ति होती है, आसुरिता बढ़ती है। वह क्या है? कहा वही है लहसुन प्याज। गाजर मूली, इसे तो छोड़ दीजिए गाजर मूली को, पहले हम लहसुन प्याज की ही बात करते हैं। यह ऐसे महाआसुरी तत्व विद्यमान है इसमें जो व्यक्ति के पुण्यों को तत्क्षण नष्ट कर देती है। यदि कोई व्यक्ति 1.25 लाख जाप कर ले और जाप करने के कुछ ही देर बाद या कुछ दिनों बाद वह लहसुन या प्याज का कुछ अंश भी खा ले, तो जो भी वह जप किया है उस जप का पूरा पूरा फल राहु को चला जाता है। पूरा पूरा फल उनको जाएगा, उस जीवात्मा को कुछ भी नहीं लगेगा। ये वरदान ही मिला है। उनके अंश से ही, राहु और केतु के अंश से ही यह लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है। जिह्वा को तो स्वाद ही नहीं आएगी, इसके बिना कैसे चलेगा। हम बिगाड़ लिए हैं जिह्वा को। बगैर लहसुन प्याज के भोजन में जो अमृत तत्व विद्यमान है, कभी भगवान के प्रसाद के लिए बना करके देखें अन्न अपने घर में। अपने लिए नहीं बनाना, भगवान के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, ऐसा मन पे निश्चय करके भोजन पकाइए बिना लहसुन प्याज डाल करके, और उस भोजन पे तुलसी पत्र डाल दीजिए और फिर उस भोजन को भोग लगाएं और फिर खाइए। फिर देखिए वही भोजन कितना स्वादिष्ट लगता है। अन्न का विशेष ध्यान हमें देना है। लहसुन प्याज का त्याग विशेष जरूरी है। यदि यह नहीं हो सका तो जीवन व्यर्थ है। कौन कौन लहसुन प्याज नहीं खाता? कौन कौन नहीं खाता? हाँ, हम सब नहीं खाते। यहाँ भी नहीं खाते, नहीं खाते ना? और कौन कौन लहसुन प्याज खाता है? अभी कथा में नहीं खा रहे हैं ना? अभी नहीं खा रहे। और हमेशा कौन कौन नहीं खाएगा? नहीं खाएंगे? अरे वाह! आप लोग समुद्र मंथन के जिस दिन कथा सुनेंगे उस दिन शायद आप लोगों को घृणा उत्पन्न हो जाए। बादरायण कह रहे हैं गरुड़ पुराण में, हमारे यहाँ वैष्णवों में प्याज की और लहसुन की खेत पे चले भी जाओ तो वहां कहते हैं द्विजत्व का नष्ट हो जाता है, उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। लहसुन प्याज के खेत में प्रवेश भी नहीं करते। और क्या क्या निषेध है हम लोगों के लिए? नील जानते हो? वस्त्रों में जो नील चढ़ता है, हाँ, उससे भी ब्राह्मण दूर रहते हैं, छूते नहीं है नील को। और नील चढ़ा वस्त्र को भी नहीं छूते, अपवित्र होता है। पूजा पाठ में नील चढ़ा वस्त्र नहीं लगाना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। दोष लगा है वही लहसुन प्याज भैरव यानी स्वान जब ऊपर से अमृत प्राप्त हो गए थे और जब राहु का रक्त विद्यमान था तो उस राहु के रक्त को भैरव ने पान कर लिया था ऊपर से, और वे सीधा जा करके उनके अंडकोश में विद्यमान हो गए थे। और जब उनका चक्र चला तो वही नीचे गिरा पाताल में, और वही प्लांडुम का रूप धारण किया। प्लांडुम किसे कहते हैं? संस्कृत शब्द प्याज। और जिस स्वान ने उसे मुंह पर रखा था उनके दांत भी नीचे झड़ गए, जिसने उस अमृत का पान कर लिया था। और वही दांत ही धरती में मेदिनी में समा गए और वे ही लहसुन का रूप धारण किया।
वही दांत लहसुन के रूप से विद्यमान हो गए। इसलिए लहसुन को देखो, लहसुन की आकृति कैसी है, श्वान के दांत के समान, कुत्ते के दांत के समान। और प्याज को देखें तो गरुड़ पुराण में ये कहा, पद्म पुराण में भी ये कहा गया है कि जो भी लहसुन प्याज का सेवन करता है उसे कुत्ते के मांस खाने का पाप लगता है। इसलिए मांस से भी घृणिष्ठ लहसुन प्याज को कहा जाता है। इसलिए कभी भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदुत्व में तो बिल्कुल भी नहीं, हिंदुओं में ये चलता भी नहीं। जानकारी नहीं होती इसलिए उसके पीछे हम भागते हैं। दीक्षित व्यक्तियों के लिए विशेषकर, क्योंकि उनके आगे भक्ति, मुक्ति, शक्ति और तृप्ति, ये चार चीजें चारों दिशाओं पे मंडराती हैं। एक दीक्षित व्यक्ति के चारों दिशाओं पे भगवान, जब गुरुदेव उनके कान पे मंत्र देते हैं तो चार दिशाओं पे भक्ति, मुक्ति, तृप्ति और शक्ति विद्यमान होती है। जैसे ही हमने जिह्वा की शक्ति का हरण किया, तामस भोजन को अपनाया, तत्क्षण उसमें से किसी भी एक शक्ति का भंग यदि हो जाता है तो वह वही हाल होता है कि आप दूध में एक गुण नींबू की खटाई डाल दीजिए, दूध की अवस्था रहेगी। फिर हम दोष देंगे भगवान को कि उम्र बीत गए, गुरु मंत्र का जाप करते करते लाभ नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग दूध फटने के बाद दूध वाले को गाली देते हैं ना, कैसा दूध दिया था, उनकी क्या गलती, भगवान की और गुरु की क्या गलती, उन्होंने तो कृपा की थी, हम उस कृपा को संभाल नहीं पाए। पहली है जिह्वा और दूसरा है व्यर्थ का बोलना। ऐसी वाणी न बोलें जिससे किसी को कष्ट हो, किसी के हृदय में घात उत्पन्न हो, पीड़ा पहुंचे। ऐसी वाणी का प्रयोग कभी भी एक साधक को नहीं करनी चाहिए। आप 7 वर्ष तक के तप कर रहे हैं, एकनिष्ठ भूखे प्यासे बैठ करके, और एक क्षण में कोई ऐसा क्रोध कर ले, कोप कर दे, तो वो 7 वर्ष का तप वो क्रोध ले लेगा। इसलिए क्रोध भी नहीं करना चाहिए। तो इंद्रियातीत बनना है, इंद्रिय जीत बनना है, तो जिह्वा को संयम रखना पड़ेगा। कर कर देखें, आप 2 कदम बढ़ाइए भगवान के लिए, भगवान 10 कदम बढ़ाते ही हैं। मगर हम 1 कदम भी बढ़ाना नहीं चाहते, यही हमारी गलती है। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर से
दुनियादारी को देख करके भक्ति नहीं करनी है, लोग क्या कहेंगे। आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि यदि हम संकल्प ले रहे हैं तो उस संकल्प की रक्षा फिर ठाकुर जी ही करते हैं। और ठाकुर जी तो ऐसे हैं, अपने भक्तों के लिए अपने संकल्प का भी त्याग कर देते हैं। तो यदि हम ठाकुर के लिए ये संकल्प लिए हैं कि हम जीवन पर्यंत लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, एकादशी का व्रत रखेंगे, तो आप में निष्ठा इतनी होनी चाहिए ना कि आपके व्रत की रक्षा ठाकुर जी करेंगे। क्यों हमारा विश्वास डगमगा रहा है? हम जहां भी जाएंगे हमारे लिए व्यवस्था होगी ही। कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी और होती है। इस संसार में ऐसे कितने भोजन है या खाद्य पदार्थ हैं जो बगैर लहसुन प्याज के भी होते हैं। हम पान कर सकते हैं, पा सकते हैं प्रसाद रूप से। लहसुन प्याज का त्याग विशेष कर रहे हैं, यह आग्रह है हमारा। जो भी दीक्षित है, आप जिससे भी दीक्षित है, जिससे भी दीक्षित है, उसके लिए आवश्यक है कि आप दीक्षा के नियमों का पालन करें। और वो पालन पहला है सुबह सुबह जागरण, भोर में जाग जाएं। दूसरा है नाम संकीर्तन। तीसरा है गुरु के मंत्र का जाप। चौथा है गुरु और भगवान में अभेद की दृष्टि, कभी भी अंतर नहीं करना। पांचवा गुरु पादुका का नित्य पूजन। घर में जो गुरु जी की पादुका है विद्यमान है, उन पादुका के चरण जल का नित्य पान, पादुका का सेवन। और एकादशी का व्रत। आज शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि है? पंचमी। 3 दिन बाद हम वैष्णवों का महापर्व है अष्टमी तिथि, नवमी तिथि। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि वैदेही मैथिली की प्राकट्योत्सव है, इसलिए उस दिन तो हमको एकादशी, हर महीने की दोनों एकादशी, रामनवमी, जानकी नवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, शिवरात्रि, वो गुरु पूर्णिमा, ये 7 ऐसे महाव्रत हैं जिसे हर जीव को करना ही चाहिए। एकादशी और रामनवमी, जानकी नवमी, आज से ठीक 3 दिन बाद जानकी नवमी है। तो हम सभी दीक्षार्थियों के लिए बहुत पुण्य का विषय है कि हमें दीक्षा के नियमों का पूर्णता से पालन करना ही होगा। और इसके बाद है गुरु गीता का पाठ। कम से कम 10 श्लोक और 10 श्लोक के हिंदी अनुवाद कम से कम पढ़ना ही है। कम से कम 10 श्लोक गुरु गीता का हर दीक्षित व्यक्ति को पढ़ना है। श्रीमद् भगवद गीता हम सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कह रहे हैं, लेकिन गुरु गीता साक्षात देवों के देव महादेव श्री जगदम्बा के लिए हम सभी प्राणियों के हितार्थ कह रहे हैं। ये क्या है? गुरु गीता परम गोपनीय है, सबके सामने प्रकट तो नहीं किया जा सकता। कुछ अंश की चर्चा हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसे प्रकट नहीं कर सकते।
गुह्याति गुह्यति गोप्तृत्वम कहा गया, बहुत गोपनीय है, इसे गोपनीय रखा जाए तो ये अच्छा। तो यह गुरु गीता है। आगे हम गुरु के ही विषय में आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज का प्रसंग ही है चतुर्थ स्कंद। आज चतुर्थ स्कंद की ही कथा होगी बस। कल से 5वें स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। ये चतुर्थ स्कंद में भगवान ने विसर्ग का वर्णन किया है और भगवान ने कैसे सृष्टि का विस्तार किया और उस सृष्टि का सार क्या रखा। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कल हमने धर्म की चर्चा की कि धर्म का प्रसंग चौथे स्कंद में आ रहा है दक्ष के लिए, कि दक्ष ने धर्म किया और उस धर्म का प्रयोजन क्या था। ऐसा धर्म जो ईश्वर की आड़ पर संसार के लिए किया जाए, किसी द्वेष भावना के निमित्त किया जाए, तो वह धर्म भी भगवान को स्वीकृत नहीं है। अब आते हैं अर्थ के लिए। अर्थ कैसा है, इसकी चर्चा करने से पूर्व ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि की चर्चा करेंगे। भगवान ने सृष्टि निर्माण किया, सप्त ऋषियों को जन्मा, मनु को जन्मा, मनु शत्रुपा, और उस मनु के ही वंश से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। दक्ष की उत्पत्ति हुई। दक्ष की 60 कन्याएं थी, उनमें से 13 कन्याएं कश्यप को ब्याही गई और कुछ करदम को ब्याही गई। तो ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। एक दिन कश्यप जी तप कर रहे थे, संध्या कर ही रहे थे कि अचानक माया के परवश होकर के उनकी मति बिगड़ गई और वह पुत्र प्राप्ति की कामना करने लगी। उनसे कहती हैं कि हमें संध्या के समय ही पुत्र चाहिए, आप इसके लिए प्रयास करें। करदम ऋषि कहते हैं, कश्यप ऋषि कहते हैं कि यह समय अनुचित है, क्योंकि इस समय शिव और पार्वती संध्या के समय ब्रह्मांड भ्रमण के लिए निकलते हैं। संध्या के समय निद्रा, भोजन और मैथुन, इनका सर्वथा स्वाध्याय, इनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। यदि संध्या काल में यह बन पड़े तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और आसुरी संपत्तियों का, आसुरी शक्तियों का प्रवेश होता है। इसलिए संध्या काल को परम पवित्र बताया है हमारे लिए। लेकिन उस समय चूंकि दिति की मति भ्रमित हो चुकी थी, तो उन्होंने कश्यप के साथ संयोगवश गर्भ उनका ठहर गया और कश्यप ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए, क्या अनर्थ कर डाला तुमने। ये पुत्र तुमको चाहिए था, ये जाओ, ऐसा पुत्र होगा कि सभी पाप, ताप, शाप सब इनकी पूजा करेंगे, इन्हीं की अधिष्ठाता कहलाएगा, ये दैत्यों का राजा कहलाएगा। अब दिति डर गई कि ऐसे पुत्र तो हमें नहीं चाहिए थे, पुत्र तारक हो तो ही अच्छा है, जो पुत्र मारक हो ऐसा कुपुत्र तो चाहिए नहीं। लेकिन कश्यप कहते हैं कि चिंता न करें, इन दोनों तुम्हारे पुत्रों को मारने साक्षात भगवान ही आएंगे। प्रश्न था कि भगवान क्यों आ रहे हैं इनके पास। कहा कि ये 2 पुत्र तुम्हारे कोई और नहीं, ये वही हैं भगवान के नित्य पार्षद। कौन? जय विजय। एक बार सनकादिक ऋषियां भगवान के द्वार पर जाते और वहां पे 2 द्वारपाल जय विजय उन्हें अंदर आने नहीं देते और उन्हें कहते हैं कि आप अभी यहाँ से लौट जाइए, आप अभी भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तिरस्कार किया उनका और उन्हें धक्का दे करके भेज रहे थे। इतने में भगवान के प्यारे संत क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। 3 बार धक्का दिया, जाओ
अभी भगवान नहीं मिलेंगे हमारे, जाओ, नहीं मिलेंगे भगवान, जाओ। तो उन्होंने कहा, मूर्ख, हम नीचे जाएंगे कि तुम जाओगे? जाओ, अधः लोक में जाओ, दैत्य वंश में जाना। 3 बार धक्का दिए हो, 3 बार दैत्य वंश में जाओगे, और तीसरे जन्म के बाद फिर वापस भगवान के पार्षद बनोगे। इतना बड़ा श्राप दे दिया। वो कहें, अरे क्षमा करें, हम तो धृष्ट हैं, लेकिन आप तो संत हैं, आप कैसे श्राप दे दिए? विष्णु को पता चला कि उनके द्वार पे झगड़ा हो रहा है। माँ लक्ष्मी को कहे कि माँ, अभी हम देवी, हम अभी आते हैं। और चूंकि उन्होंने क्रोध किया सनत सनातन ऋषि ने, तो इसलिए उन्हें भगवान के प्रवेश द्वार के अंदर नहीं जाने मिला, वे नहीं जा सके। भगवान स्वयं वहां आ गए ना, लेकिन धाम के अंदर जाने नहीं मिला कि हमारे भक्तों के ऊपर कोप किया आपने, अंदर प्रवेश कैसे मिल जाएगा? इसलिए सनत सनातन ऋषि के पास भगवान चले गए और कहा, आपका श्राप भी इनके लिए वरदान ही है। चूंकि मेरे भक्तों को श्राप मिला है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, और इनके उद्धार के लिए मैं भी जन्म लूंगा नीचे। तो भगवान के दूतों को श्राप था, इसलिए पहला जन्म इन दोनों का हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण का, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र।